यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी है जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है और खुशी का राज समझाती है। खुशी का राज, बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक कहानी। प्राचीन भारत में श्रावस्ती नामक नगर था, जहाँ राजा प्रसेनजित का शासन था। नगर में एक व्यापारी था जिसका नाम आनंद था। वह बहुत धनवान था, परंतु हमेशा चिंता और असंतोष से घिरा रहता था। उसकी तिजोरी सोने चांदी से भरी थी, लेकिन मन अशांत था। एक दिन उसने सुना कि भगवान गौतम बुद्ध जेतवन महाविहार में ठहरे हैं और लोगों को सत्य और शांति का मार्ग दिखा रहे हैं। आनंद को लगा कि शायद बुद्ध उसे भी सुख और आनंद का राज बता सकते हैं। पहली सीख, इच्छाओं की अग्नि। आनंद बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे तथागत, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे खुशी का राज बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यदि कोई व्यक्ति आग में हाथ डाल दे तो क्या उसे जलन होगी? आनंद ने कहा, निश्चय ही भंते। बुद्ध बोले, तुम्हारे भीतर भी इच्छाओं की आग जल रही है। अधिक पाने की लालसा, दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति, ये सब तुम्हें जलाते रहते हैं। सुखी रहना चाहते हो तो इस आग को बुझाओ, इच्छाएं सीमित करो, संतोष को अपनाओ। आनंद ये सुनकर सोचने लगा कि उसकी असंतोष की जड़ क्या है। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा और अधिक चाहता था, इसलिए कभी संतुष्ट नहीं होता था। दूसरी सीख, वर्तमान में जीना। फिर आनंद ने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, संतोष की अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए? बुद्ध बोले, आनंद, क्या तुमने कभी नदी के प्रवाह को देखा है? हाँ भांते, नदी हमेशा बहती रहती है। वह कभी अतीत के जल को पकड़ने का प्रयास नहीं करती और न ही भविष्य की चिंता करती है। लेकिन मनुष्य या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। आनंद समझ गया कि वह हमेशा बीते हुए समय की गलतियों पर पछताता था और भविष्य की चिंता में उलझा रहता था। उसे वर्तमान का आनंद लेना सीखना था। तीसरी सीख, करुणा और सेवा। आनंद ने आगे पूछा, भंते, क्या दूसरों की मदद करने से भी सुख मिलता है? बुद्ध बोले, आनंद, एक दीपक से हजारों दीप जलाए जा सकते हैं, फिर भी उसके प्रकाश में कोई कमी नहीं आती। इसी प्रकार जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी खुशी बढ़ती है, कम नहीं होती। बुद्ध ने आनंद को एक वृद्ध भिक्षु की कथा सुनाई जो बीमार था। कोई उसकी देखभाल नहीं करता था। बुद्ध स्वयं उसकी सेवा करने गए और भिक्षुओं को सिखाया कि दूसरों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। आनंद ने निश्चय किया कि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिएगा। उसने निर्धनों की सहायता करनी शुरू की, जिससे उसे आंतरिक सुख की अनुभूति होने लगी। चौथी सीख, अहंकार का त्याग। कुछ समय बाद आनंद को लगा कि उसने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन वह अहंकार से भर गया कि वह बुद्ध की शिक्षाओं को जान चुका है। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसे जल से भरकर मेरे पास लाओ, लेकिन पानी गिरना नहीं चाहिए। आनंद बहुत सावधानी से चलने लगा, लेकिन जब लोगों ने उसकी प्रशंसा करनी शुरू की तो वह ध्यान भटका बैठा और पानी गिर गया। बुद्ध ने कहा, आनंद, यही अहंकार का प्रभाव है। जब तुम सोचने लगते हो कि तुम श्रेष्ठ हो तो ध्यान भटक जाता है और सच्ची खुशी हाथ से फिसल जाती है। आनंद को समझ में आ गया कि सच्ची खुशी नम्रता और सरलता में है, न कि अहंकार में। पांचवी सीख, मन पर नियंत्रण। एक दिन आनंद ने देखा कि एक किसान बैलों को काबू में रखकर हल चला रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, भंते, मन को कैसे शांत किया जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे किसान अपने बैलों को अनुशासन में रखता है, वैसे ही मन को भी साधना पड़ता है। ध्यान और आत्मचिंतन से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वही सच्ची खुशी को प्राप्त करता है। आनंद ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी सारी चिंताएं समाप्त होने लगी। कुछ वर्षों बाद आनंद पहले से बहुत बदल चुका था। अब वह अधिक संतुष्ट, दयालु और शांत था। उसे सच्ची खुशी का रहस्य मिल गया था। इच्छाओं पर नियंत्रण, संतोष में ही सुख है। वर्तमान में जीना, अतीत की चिंता और भविष्य की आशंका छोड़नी चाहिए। करुणा और सेवा, दूसरों की भलाई में ही सच्चा आनंद है। अहंकार का त्याग, विनम्रता अपनाकर ही मन को शांत रखा जा सकता है। मन पर नियंत्रण, ध्यान और आत्मचिंतन से मन को स्थिर किया जा सकता है। आनंद ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे भंते, आपने मुझे सच्चे सुख का मार्ग दिखाया। अब मैं वास्तव में खुश हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही था। तुमने उसे खोज लिया, यही सबसे बड़ी बात है। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति, संतोष और दूसरों के प्रति करुणा में है। यदि हम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपनाएं, तो हमारा जीवन भी आनंद से भर सकता है।
ये कहानी और गहरी बनाने के लिए हम इसमें कुछ और शिक्षाएं और घटनाएं जोड़ते हैं। खुशी का गूढ़ रहस्य, बुद्ध की शिक्षाएं और आनंद का परिवर्तन। श्रावस्ती के अमीर व्यापारी आनंद ने भगवान बुद्ध के सानिध्य में जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानना शुरू कर दिया था, लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। छठी सीख, मोह माया का बंधन। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भंते, धन दौलत और परिवार से प्रेम रखना क्या गलत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, प्रेम बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का साधन होना चाहिए। जब तुम किसी चीज से इतना जुड़ जाते हो कि उसके बिना तुम्हारा सुख बाधित हो तो वह बंधन बन जाता है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति को बहुत सुंदर घोड़ा मिल गया। वह उससे इतना प्रेम करने लगा कि हर समय घोड़े की ही चिंता करता था। वह ये सोचकर परेशान रहता कि कहीं कोई उसे चुरा न ले, कहीं बीमार न हो जाए। एक दिन वह बीमार पड़ा और मरने से पहले केवल अपने घोड़े की चिंता करता रहा। उसका सारा जीवन एक वस्तु के मोह में व्यर्थ हो गया। आनंद को एहसास हुआ कि उसका भी अपने धन और परिवार से अत्यधिक लगाव था। वह उन्हें खोने के डर से कभी शांति से नहीं जी सका। उसने तय किया कि वह अपने कर्तव्यों को निभाएगा, लेकिन किसी चीज से इतना नहीं जुड़ेगा कि वह उसके दुख का कारण बने। सातवीं सीख, क्षमा और क्रोध पर विजय। कुछ दिनों बाद आनंद को एक पुराने दुश्मन से सामना हुआ जिसने कभी उसे अपमानित किया था। उसके मन में बदले की आग जल उठी। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, यदि कोई हमें अपमानित करे तो क्या हमें उसे दंड नहीं देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आनंद ने उत्तर दिया, उसे देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह अपमान उसी के पास रहेगा। आनंद को समझ आ गया कि क्रोध केवल उसे ही जलाता है। उसने अपने दुश्मन को क्षमा कर दिया और महसूस किया कि मन पहले से हल्का हो गया। आठवीं सीख, मृत्यु का सत्य और असली खुशी। एक दिन आनंद ने देखा कि एक युवा स्त्री अपने मृत पिता के शव के पास विलाप कर रही थी। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, मृत्यु का दुख सबसे बड़ा दुख है। क्या इससे बचा जा सकता है? बुद्ध ने एक कटोरा दिया और कहा, श्रावस्ती में जाओ और ऐसे घर से कुछ अन्न लेकर आओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। आनंद कई घरों में गया, लेकिन हर घर में किसी न किसी ने अपनों को खोया था। वह खाली हाथ लौटा। बुद्ध ने कहा, आनंद, जीवन क्षणिक है। जो आया है वह जाएगा ही। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में सुखी रह सकता है। आनंद ने अब मृत्यु के भय को छोड़ दिया। उसे समझ आ गया कि जीवन को हर क्षण पूर्णता से जीना ही असली आनंद है। नौवीं सीख, साधना और आत्मज्ञान। अब आनंद को लगने लगा कि वह बहुत कुछ सीख चुका है, लेकिन बुद्ध ने कहा, ज्ञान केवल समझने से नहीं, अनुभव से आता है। जब तक तुम ध्यान और साधना नहीं करोगे, सच्ची खुशी नहीं पा सकते। आनंद ने ध्यान करना शुरू किया। पहले उसका मन इधर उधर भटकता, लेकिन धीरे धीरे वह शांति का अनुभव करने लगा। एक दिन ध्यान के दौरान उसे भीतर से अनुभव हुआ कि खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि स्वयं की आत्मा में है। वह जागृत होकर बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, अब मैं समझ गया। खुशी कहीं बाहर नहीं, ये तो भीतर ही थी। बुद्ध ने कहा, आनंद, तुमने खुशी का असली रहस्य जान लिया है। अब इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। आनंद का परिवर्तन और असली खुशी। आनंद पहले एक लालची, चिंतित और क्रोधी व्यक्ति था, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं से वह शांत, करुणामयी और संतुष्ट व्यक्ति बन गया। उसने अपने जीवन में इन बातों को अपनाया। मोह माया से मुक्त रहना, चीजों से जुड़ाव रखना, लेकिन बंधन में न पड़ना। क्षमा और करुणा, क्रोध को त्याग कर क्षमा को अपनाना। मृत्यु के सत्य को स्वीकार करना, जीवन को पूर्ण रूप से जीना। ध्यान और आत्मज्ञान, सच्चा सुख केवल भीतर से आता है। अब आनंद केवल एक व्यापारी नहीं था, वह अपने नगर में एक आदर्श पुरुष के रूप में पहचाना जाने लगा। वह लोगों की सहायता करता, उन्हें सिखाता कि असली खुशी कहाँ है। एक दिन जब वह वृद्ध हुआ तो उसने बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं वास्तव में आनंद हूँ। और उसी क्षण उसके मन में पूर्ण शांति का अनुभव हुआ, जो कभी धन से नहीं मिली थी, वह अब भीतर ही मिल गई थी। अगर हम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपनाएं, संतोष, करुणा, क्षमा, ध्यान और वर्तमान में जीना, तो हमारा जीवन भी आनंद से भर सकता है। खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। खुशी का अंतिम रहस्य, आनंद की पूर्ण यात्रा। अब आनंद बुद्ध की शिक्षाओं को समझ चुका था, लेकिन उसने सोचा, क्या ये सीख दूसरों को भी सिखाई जा सकती है? क्या हर कोई इस सुख को प्राप्त कर सकता है? 10वीं सीख, सच्ची खुशी दूसरों को देना। आनंद एक बार जंगल से गुजर रहा था जब उसने एक गरीब किसान को देखा।
वह बहुत दुखी था क्योंकि उसका बैल मर गया था, जिससे वह खेत नहीं जोत सकता था। आनंद ने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन किसान फिर भी उदास रहा। आनंद ने बुद्ध के पास जाकर यह बात कही। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, सच्ची मदद केवल दान में नहीं, बल्कि किसी को सक्षम बनाने में है। तुमने उसे पैसे दिए, लेकिन क्या तुमने उसे कोई समाधान सिखाया? आनंद समझ गया। उसने किसान को एक नए हल बनाने और खेत जोतने के नए तरीकों के बारे में बताया। धीरे धीरे किसान आत्मनिर्भर बन गया और उसका जीवन सुखी हो गया। बुद्ध ने कहा, जब तुम दूसरों को स्वयं के पैरों पर खड़ा कर देते हो, तब तुम उन्हें सच्ची खुशी देते हो। 11वीं सीख, अहंकार का पतन। एक दिन आनंद को लगा कि अब वह बहुत बुद्धिमान हो चुका है। वह खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगा। बुद्ध ने ये देखा और आनंद को एक छोटे से गांव में भेजा। वहां के लोग बहुत निर्दयी और कठोर थे। उन्होंने आनंद की बातों को नहीं सुना और उसे अपमानित किया। आनंद निराश होकर बुद्ध के पास लौटा और बोला, भंते, वे बहुत अज्ञानी हैं। वे मेरी बात नहीं समझे। बुद्ध ने पूछा, आनंद, क्या तुमने पहले कभी खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझा? आनंद ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, जब तक तुम स्वयं को दूसरों से अलग मानते हो, तब तक तुम सच्ची खुशी नहीं पा सकते। ज्ञान विनम्रता से चमकता है, अहंकार से नहीं। अब आनंद को समझ आया कि खुशी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि समर्पण और समानता में भी है। 12वीं सीख, सच्ची स्वतंत्रता। एक दिन आनंद को एक राजा ने बुलाया और पूछा, तुम्हें सबसे अधिक स्वतंत्रता कब महसूस होती है? आनंद ने उत्तर दिया, जब मैं धन दौलत छोड़कर भी संतुष्ट रहता हूँ, जब मैं किसी से द्वेष नहीं रखता, जब मेरा मन शांत रहता है, तब मैं सबसे अधिक स्वतंत्र होता हूँ। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि स्वतंत्रता तो केवल शक्ति और अधिकार से आती है, लेकिन आनंद ने उसे समझाया कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि मन की स्वतंत्रता से आती है। बुद्ध ने इसे सुनकर कहा, जो मन को जीत लेता है, वही सच्चा राजा होता है। आखिरी सीख, निर्वाण और अंतिम आनंद। आनंद अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका मन शुद्ध था, वह दूसरों की सेवा करता था, उसे क्रोध नहीं आता था और वह हर पल में खुश रहता था। एक दिन जब बुद्ध अंतिम उपदेश दे रहे थे, तो आनंद ने पूछा, भंते, क्या ये खुशी हमेशा बनी रहेगी? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, जब तुम किसी भी चीज से बंधे नहीं रहोगे, जब तुम न दुख से डरोगे, न सुख से आकर्षित होगे, तब तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। यही निर्वाण है। आनंद समझ चुका था। अब वह पूर्ण रूप से शांत था। उसे अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। निष्कर्ष, खुशी का अंतिम रहस्य। अब आनंद ने अपने जीवन का सार समझ लिया। खुशी बाहर नहीं, भीतर है। इच्छाओं को सीमित करो, संतोष को अपनाओ। दूसरों को सशक्त बनाना सच्ची खुशी देना है। अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। मन को स्वतंत्र बनाओ, यही असली आजादी है। जब किसी चीज से लगाव नहीं रहेगा, तभी सच्चा सुख मिलेगा। अब आनंद को किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं ही आनंद बन चुका था।